हाय दोस्तों, सभी लोगों का आज फिर से स्वागत है मेरे चैनल पे। आज दोस्तों हम बात करेंगे जो शू होता है। जैसे ये मेरे सामने एक शू रखा हुआ है, ठीक है। ये फॉर्मल शू है। तो ये अच्छी क्वालिटी का हमको जो है कैसे आइडेंटिफाई करना है कि इसकी क्वालिटी अच्छी है। प्लस ये भी बताऊंगा कि जो लेदर होता है, जैसे ये जो शू है ना, ये फॉर्मल शू है, बहुत बेस्ट क्वालिटी का है, ठीक है। और ये लेदर है, प्योर लेदर है। इसकी जो लाइनिंग है, अंदर की लाइनिंग जो इसको जो अंदर जो होती है, इन चीज़ों को जो हम लोग लाइनिंग कहते हैं, ठीक है। यहाँ से लेके एंड तक के, यहाँ तक जो अपर का जो है, जो टॉप जो लेदर होता है, इसके जो नीचे का जो बेस होता है, उसको जो हम लोग जो लाइनिंग कहते हैं, ठीक है। तो लाइनिंग से लेके जो ऊपर का टॉप आता है, ये सब चीज़ों के बारे में जो है क्या क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। एक लो क्वालिटी में और एक गुड क्वालिटी में, ठीक है। तो इन चीज़ों के लिए जो अब हम आज जो डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे बेस्ट जो सबसे पहली चीज़ तो हम जूते में ये देखते हैं, कोई भी जूता होता है, ठीक है। तो उसमें होती है सबसे फर्स्ट जो है फिनिशिंग, ठीक है। अब आप जैसे देखिए इसकी जो फिनिशिंग है, ठीक है, फिनिशिंग है, इसका जो पूरा जो टेक्सचर है, ठीक है। टेक्सचर आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक जो भी तो ये जो टेक्सचर है इसका, ये टेक्सचर आप यहाँ से लेके और पूरा ये एंड तक, ये मैं आपको पूरा जो क्लोज व्यू में दिखा देता हूँ, ये पूरा एंड तक देखिए आप, पूरा एक बढ़िया टेक्सचर दिया हुआ है, ठीक है। ये देखिए, ठीक है। फिनिशिंग की मैं बात करूँ तो फिनिशिंग में आप ये देख सकते हैं, ये जो पूरी इसकी जो स्टिचिंग है, स्टिचिंग आप देख सकते हैं, स्टिचिंग बहुत बढ़िया करी हुई है, ठीक है। सोल की जो क्वालिटी है, सोल की जो पेस्टिंग है, वो आप पूरा देखिए, है ना। इसकी जो बॉटम वगैरह है, बॉटम देखना चाहिए, है ना, ठीक है। ये सोल है, सोल भी अच्छी क्वालिटी का है, सोल पीयू का डला हुआ है इसमें, ठीक है। पॉलीयूरेथेन का जो है सोल डला हुआ है और लाइट वेट आता है, ठीक है। इससे जब हम जो इसको अगर उठा के भी देखते हैं तो उसका जो वेट काफ़ी कम आता है, काफ़ी हल्का जूता आता है, ठीक है। जिससे पहनने में जो इसको जो है कंफर्टेबल रहता है, ठीक है। ज़्यादा वेट अगर होगा किसी जूते में तो ऑब्वियसली जो है पैरों को जो है प्रॉब्लम आती है इतना वेट कैरी करने के लिए, ठीक है। ये होता है फर्स्ट। तो जो मैंने बताया, इसकी जो है, इसका जो टेक्सचर आता है पूरा एक जैसा टेक्सचर होता है पूरा, ठीक है। सेकंड जो होता है, इसकी फिनिशिंग होती है, यहाँ से यहाँ तक अगर आप देखेंगे तो इसकी फिनिशिंग जो है बहुत बढ़िया आती है, ठीक है। इसकी शाइनिंग जो आप देख सकते हैं ये। अब यहीं मैं बात करूँ, यहीं इसी के साथ साथ मैं लेदर की भी बात करूँ तो जैसे ये जो है, ये जूता है जो है लेदर का है, ठीक है। अब ये आइडेंटिफाई हमें कैसे करना है कि लेदर का जूता है कि नहीं है, इसको कैसे हम जो है परखें किसी जूते को। तो देखो, दो तीन चीज़ें होती हैं। फर्स्ट तो मैं आपको ये बता देता हूँ, जो लेदर का शू होता है, ठीक है। तो लेदर का शू जो होता है वो पॉलिश एब्जॉर्बेंट होता है, ठीक है। तो ये जैसे मेरे पास ये जो पॉलिश रखी है, ठीक है। अब ये पॉलिश का मैं थोड़ा सा ये अपने उंगली से लूँगा, ठीक है। इसके बाद में जब मैं इसको अप्लाई करूँगा, ये आप देखिए, है ना। इसको और पास से मैं दिखा देता हूँ आपको। अब अगर मैंने ये पॉलिश अप्लाई करी, ये देखिए, ये अप्लाई करिए, है ना। तो ये लगाते से ही ये कुछ मीन्स कपल ऑफ सेकेंड में ये जो है एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। ये होता है जो लेदर को आइडेंटिफाई करना है। एक गुड क्वालिटी का, एक अच्छी क्वालिटी का जो लेदर होता है, वो जो है पॉलिश तुरंत जो है तुरंत में एब्जॉर्ब कर लेता है। अब हम जैसे ही लगा इसको तो ये एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। वहीं जो होता है, जो सिंथेटिक होता है, सिंथेटिक जो लेदर होता है, वो पॉलिश एब्जॉर्ब नहीं करता। अगर आप वो उस पर पॉलिश लगाएंगे तो एज इट इज़ वहीं की वहीं जो है पॉलिश ऐसी ही रहेगी, क्योंकि जो है उसमें तो जो absorb करने की जो है क्षमता नहीं रहती है ना, सिंथेटिक लेदर में। क्योंकि वो जो है मैन मेड होता है और प्लास्टिक कोटिंग होती है। सिंथेटिक लेदर के ऊपर जो होता है वो प्लास्टिक कोटिंग रहती है। प्लास्टिक कोटिंग जो है किसी पेट्रोल जो प्रोडक्ट है उसको जो वो नहीं कर सकते, एब्जॉर्ब नहीं कर सकती है, फर्स्ट, ठीक है। और दूसरा जो है, अब हम बात करेंगे, जैसे मान के चले नॉर्मली जो इसका टेक्सचर होता है, लेदर के जो शू का टेक्सचर होता है ना, हम हमेशा आप देखना, आप ये नोटिस करोगे कि लेदर के शू में आपको कहीं ना कहीं रिंकल और मीन्स कंसिस्टेंट क्वालिटी नहीं मिलेगी। कंसिस्टेंट क्वालिटी इन द सेंस कि अगर ये जो शू है, अगर यहाँ पर थोड़ा सा फिट है और यहाँ पर थोड़ा शाइनी है, वहीं आप दूसरी जगह इस जगह देखेंगे, ठीक है, इस जगह देखेंगे आप, तो यहाँ पे आपको जो रिंकल दिखेंगे, ठीक है। यहाँ से फिर आप अगर यहाँ चलेंगे तो यहाँ पर इसका टेक्सचर कुछ और है, ठीक है। ये यहाँ पर इसका टेक्सचर कुछ और आएगा और यहाँ इसका कुछ टेक्सचर होगा। मीन्स टेक्सचर में जो है वेरिएशन आता है। टेक्सचर यहाँ अगर अलग है,
लगे, मीन्स लेदर पूरा एक ही जैसे। अगर बात करूँ, ये पोर्शन जो है पूरा वैम्प का, इसको आगे के पोर्शन को हम लोग वैम्प बोलते हैं, ये टो ये वैम्प होता है, ठीक है। तो जब वैम्प का पोर्शन और ये टो का पोर्शन, हालांकि इस जूते में एक ही है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा एक है वैम्प और टो का पोर्शन। तो वैम्प और टो के पोर्शन में भी आप देखेंगे तो आगे टो पे अलग है और इधर अलग है, ठीक है। थोड़ा बहुत जो है डिफरेंस यहाँ से यहाँ में इसमें मिल रहा है, ठीक है। अब यहीं जब मैं बात करूँ तो मैं आपको जो क्लोज व्यू दिखा देता हूँ। देखिए, अब मैं ये आपको जो है देखो, यहाँ से आपको समझ में आया, इसमें यहाँ देखिए आप, ये निकल आ रहा है, ठीक है। और जो है लेदर जो यहाँ पे जो इस पे जो है लगा रहे हैं, और यहाँ जो है लगे, ठीक है। ये देखिए, है ना, ठीक। तो ये जो है, ये लेदर अलग है, ये लेदर अलग है। हालांकि मीन्स है एक ही लेदर, लेकिन जो है इसके इसका जो टेक्सचर है ना, इसका और इसका टेक्सचर जो है टेक्सचर, ठीक है। तो ये एक साइन होता है ओरिजिनल लेदर में जो होता है, अधिकतर जो टेक्सचर पूरे लेदर में एक जैसा नहीं होता, हमको पूरा टेक्सचर जैसा नहीं मिलता। ये जो साइन है लेदर का। दूसरा हम समझते हैं कैसी समझ सकते हैं, जैसे अगर लेदर का शूज़ है तो लेदर में क्या होता है, जनरली एक सामान्य कपड़े से भी अगर उसको हम, जैसे मान लीजिए अगर हम पॉलिश नहीं कर पाए, ठीक है, अगर पॉलिश नहीं कर पाए तो एक सामान्य सा एक लेंगे कॉटन का, उसकी अगर उसको नॉर्मली मैं आप ही के सामने जो है करके बताता हूँ, नॉर्मली हम उसको रब करेंगे इस तरीके से, देखिए, तो उसमें जो है शाइन ऑटोमेटिक आएगी। आपके सामने करके बता देता हूँ, आप देखिए, ठीक है, इसकी शाइन में। और जो इसके पहले मैंने यही जूता, इसकी शाइनिंग में जो है, ठीक है, ये भी एक जो है मेजर डिफरेंस है। जो लेदर का शूज, जो चीज़ें जो देखने को मिलेगी, और लास्ट जो है उस लेदर का शूज जो है आइडेंटिफाई करने का एक तरीका होता है, वो ये कि हमको इसकी जो है लेदर बॉर्डर देखना। जैसे मान के चला, अगर ये वैम्प पे यहाँ पर तो ये बॉर्डर मिल रही है, ठीक है। ये जो इसका एंड मीन्स एंड पॉइंट है जहाँ पे ये लेदर पूरा खत्म है, ठीक है। तो ये कई बार क्या होता है, जूते ये फोल्ड होता है, ठीक है, फोल्ड होके स्टिचिंग हो जाती है, तो हम इसको देख नहीं पाते। लेकिन अगर ये फोल्ड कहीं भी हो सकता है, ये वाली जो सिलाई हो इसमें जो यहाँ पे जैसे ये देखिए, ये सिलाई है, यूँ करके है, तो फोल्ड नहीं है, ये रॉ है। ये अगर फोल्डिंग होता है तो हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है इसको आइडेंटिफाई करने की। ये फोल्ड नहीं है, ये जो ओपन एरिया पे है, ठीक है। ये देखिए, बता देता हूँ, ये ओपन है पूरा, ठीक है। तो अब हम इसको चेक करके इसको इसकी मदद से समझते हैं कि ये लेदर या फिर सिंथेटिक है, ठीक है। अब अगर ये आ जाता है मेरे सामने, इसका जो है एंड पॉइंट है। अब मैंने जब बेस देखा तो इसके बेस में आपको जो है समझ में आ जाएगा कि इसके बेस में अगर कपड़ा है या कुछ फाइबर है ना, ठीक, थ्रेड उस पे लगा हुआ है, धागे जो है कुछ अगर वो है दिख रहा है, अगर दिखता है इसका, ठीक है, तो ये जो है सिंथेटिक है, ठीक है। और अगर ये चीज़ नहीं दिखे, ये पूरा बेस ये सिंगल है, ठीक है, बेस में और कुछ नहीं है, ठीक है, जो है, और लेदर का शूज़ है, ठीक है, इसको हमको जो है करना ही है, ठीक है। ये जूता, हालांकि मैं दूँ आपको, जूता बहुत बढ़िया क्वालिटी का है ना, बहुत कंसिस्टेंट क्वालिटी है, ठीक है। इसका जो होता है, जहाँ इसको हम जो बॉक्स बोलते हैं, इंसोल भी बोलते हैं लोग, तो ये इंसोल भी आप देखेंगे तो इंसोल में जब आप जो प्रेस करेंगे तो एक स्पंजी टाइप का जो है कुशन होता है इसमें। एक अच्छी क्वालिटी के जूते में जो है एक स्पंजी कुशन, जब आप पैर करते हैं तो स्पंजी होना चाहिए। तो ये एक बढ़िया है, मीन एक क्वालिटी जूते का एक साइन है कि भाई आप जब पहनते हैं तो जूते का जो है कंफर्ट महसूस होना चाहिए, पूरा कंफर्ट आपको पता चलना चाहिए कि भैया ये जूता मैं जब पहनूंगा तो मेन आपको जूता कितना भी अच्छा या जो एक नॉर्मल दिखे, लेकिन जब उसको पहनो तो उसमें कंफर्ट होना चाहिए। तो मेन चीज़ जो है कंफर्ट जो एक होता है। आप जब कोई सी चीज़ कपड़े भी पहनते हैं, शूज़ पहनते हैं, तो उसमें कंफर्ट होना चाहिए, आपको पहनने में आराम होना चाहिए। होना थोड़ा सा कि अब
चीज़ जो है हमको तो जो मैं आपको बताया तो बहुत इन्फॉर्मेशन ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।